हेलो गाइस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना के और उस एप्लीकेशन में अपने सर्वर को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप स्प्रिंग बूट के अंदर कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, फाइल में जाके यहाँ पे न्यू में जाके यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं अदर के अंदर जाके यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे डेमो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट एक हम बना लेते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसी है ऐसे रहने देते हैं और एक वेब की डिपेंडेंसी बस ऐड करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं एक वेब के लिए जार, तो वो जार ऐड कर दिया और एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया। देखिए, जैसे आप स्प्रिंग बूट का कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो इस एप्लीकेशन में एक एम्बेडेड सर्वर आता है जिसको हम बोलते हैं टॉमकैट सर्वर। तो सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि भाई नहीं, टॉमकैट सर्वर हमें नहीं यूज़ करना है, हम कोई एक्स्ट्रा सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, हम कोई दूसरा सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप दूसरा सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर से जाके अपने सर्वर का पोर्ट चेंज करूँगा और एक सिंपल सा कंट्रोलर डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, मैं ये सर्वर का पोर्ट इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पोर्ट होता है 8080 बार-बार रिज़र्व वाला मैसेज आता है, तो मैं 8090 कर लेता हूँ और मेरा पोर्ट नंबर चेंज हो गया इस तरह से। राइट, अपनी मेन के अंदर जाके यहाँ पे एक नया मैं क्लास डिज़ाइन कर लेता हूँ, कोई कंट्रोलर क्लास। लेट्स से माई कंट्रोलर मैंने यहाँ पे एक डेवलप कर लिया और यहाँ पे एक छोटा सा एंड पॉइंट मेथड मैं डेरी कर लेता हूँ और उसको चला के बस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देन यहाँ से मैंने कंट्रोलर बना दिया। अब उसके बाद से मैंने यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग से हेलो करके मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दिया और रिटर्न में यहाँ पे मैं हेलो स्प्रिंग स्प्रिंग बूट ऐसे करके लिख दिया। राइट, और इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर गेट मैपिंग लगा दिया। इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर मेथड का जो एंड पॉइंट है हाई लिख दिया, तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा स्मॉल स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बन गया जिसमें हमने एक एंड पॉइंट डेवलप कर लिया। ये जो एंड पॉइंट है ये बेसिकली हाई के लिए है। अभी आप जब देखोगे इस एप्लीकेशन को मैं रन करूंगा तो ये एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आपके अपाचे टॉमकैट पे रन होके आएगी। देखिए, टॉमकैट स्टार्टेड हो गया 8090 पे एंड उसके बाद इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ लोकल होस्ट 8090/हाई करके लिखूंगा तो ये मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए। राइट, बट यहाँ पे देखिए ये हमारी एप्लीकेशन अभी पूरा स्टार्ट हुआ नहीं क्या। वन मोमेंट, यहाँ पे देखता हूँ मेरा पोर्ट नंबर भी सही है 8090। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एकदम परफेक्ट है। तो ये 8090/हाई नहीं, हाई ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, सॉरी, वेरी सॉरी यार, मैंने @REST कंट्रोलर यहाँ पे नहीं लगाया। तो मुझे ये चीज़ रेस्ट कंट्रोलर लगाना था एंड थोड़ा जल्दबाजी में मैंने रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे छोड़ दिया था। एंड एप्लीकेशन को फिर से मैं यहाँ से रीलॉन्च कर दूंगा। देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन इस तरह से बनाइए तो बार बार मत चलाइए, बार बार रीलॉन्च करिए। यहाँ से रीलॉन्च करना चाहिए सो दैट कि सर्वर फिर से उसी सेम पोर्ट पे स्टार्ट होने की कोशिश ना करे। राइट, एंड देन उसके बाद देखिए इस एप्लीकेशन को यहाँ से रन करेंगे तो ये हेलो स्प्रिंग बूट यहाँ से आ गया। राइट, अब ये तो हमारा एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जो कि 8090 अपाची टॉमकैट सर्वर पे चल रहा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है ऐसा क्यों चल रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों चल रहा है। तो पहले तो मैं यहाँ से सर्वर बंद कर देता हूँ, प्रोसेस टर्मिनेट कर दिया। अब अगर आप pom.xml में जाके देखोगे ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी हायरार्की में जाके आप चेक करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के अंदर इतनी सारी डिपेंडेंसीज हैं। हमने बस एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। वेब के अंदर ही देखिए स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस है। राइट, और इसी के अंदर ही देखिए स्प्रिंग का टॉमकैट भी है ना। आपको यहाँ पे देखिए टॉमकैट दिखेगा, एम्बेडेड टॉमकैट दिख रहा है आपको। देखिए ये एम्बेडेड टॉमकैट दिख रहा है। तो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग स्टार्टर वेब वाली डिपेंडेंसी मात्र से ही आपका स्टार्टर वेब की जो है डिपेंडेंसी, इस वाली डिपेंडेंसी की वजह से ही आपका जो टॉमकैट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आ चुका है, उसकी जार आ चुकी है। वो जार आप यहाँ से मैवन डिपेंडेंसीज में भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको टॉमकैट की डिपेंडेंसी ये देखिए टॉमकैट एम्बेडेड आपको दिख रहा है। तो बात आ जाती है कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब
अब बताइए कि आप ये कह रहे थे कि टॉमकैट को हटा के कुछ और सर्वर डाल सकते हैं क्या? तो स्प्रिंग बूट में जैसे अंडर 2 हो गया या जेटी हो गया, तो जेटी या अंडर 2 का जो है इनबिल्ट सपोर्ट इसके अंदर और भी दिया गया है। ये भी बहुत फेमस सर्वर्स हैं। तो आप उनको चेंज कर सकते हो। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा? इसको चेंज करने के लिए जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉमकैट सर्वर है ना, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक टैग होता है जिसका नाम होता है एक्सक्लूज़न टैग। तो यहाँ पे आप एक्सक्लूज़न्स देखिए एक्सक्लूजन्स टैग लगाइए। ये एक्सक्लूजन टैग आपको कहाँ पे यूज करना है? स्प्रिंग स्टार्टर वेब के अंदर, क्योंकि वेब के अंदर ही टॉमकैट आता है। तो एक्सक्लूजन्स मतलब मल्टीपल एक्सक्लूजन्स, तो उसके अंदर से आप एक्सक्लूजन यूज करोगे। और एक्सक्लूजन में किसको एक्सक्लूड करना है हमें? तो हमें एक्सक्लूड करना है आपके टॉमकैट को। तो देखिए टॉमकैट हो या कोई भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन का जो ग्रुप आईडी होता है और पेरेंट आईडी होता है, वो सॉरी आर्टिफैक्ट आईडी होता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप आईडी तो हमेशा यही रहेगा हर एक केस में, स्प्रिंग org.springboot framework.springboot। और जो ये जो आर्टिफैक्ट आईडी है, यहाँ स्टार्टर वेब के जगह पे आप कंट्रोल स्पेस करिए। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको सजेस्ट खुद ही करता है इक्लिप्स में भी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टार्टर टॉमकैट, दैट्स इट, खत्म। तो बस इतना ही लिखने से, अब देखिए इसको भी याद करना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। इसमें है क्या? इसमें है क्या, ग्रुप आईडी ऊपर वाला ही था वो एज इट इज कॉपी कर लिया, और आर्टिफैक्ट आईडी जहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब लिखा था उसके जगह पे टॉमकैट लिख दिया, दैट्स इट। इतना ही करने से आपका जो इस एक्सक्लूजन टैग है, इसने आपके जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट टॉमकैट लाइब्रेरी है उसको एक्सक्लूड कर दिया, आपके प्रोजेक्ट से हट गया। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आप डिसाइड करो कि अब आपको कौन से सर्वर पे प्रोजेक्ट को चलाना है। उस सर्वर की डिपेंडेंसी ऐड कर दीजिए। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए जैसा आपको सब लोगों को पता है कि हमारे पास डिपेंडेंसी टैग होता है। तो यहाँ पे हमने लगाया डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में दो चीजें होती है, एक होती है ग्रुप आईडी, एक होता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी ये दोनों मैंने ऊपर से ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप आईडी हमारी वही रहती है ना, इस org.springboot.web। और यहाँ पे स्टार्टर वेब की जगह पे टॉमकैट की जगह पे अब आपको जेटी यूज करना है, तो जे लिख के टैब दबा दीजिए, आपको जेटी यहाँ पे नजर आ जाएगा। देखिए जेटी नजर आ जाएगा। या आपको अंडर 2 यूज करना है तो यहाँ से अंडर 2 लिख दीजिए, है ना। तो ये देखिए अंडर 2 आ जाएगा। तो अब ये वर्जन का कोई जरूरत नहीं होता है, वर्जन देखिए लगाएंगे भी तो यहाँ से वार्निंग आ जाता है। इसको ऐसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर लीजिए तो थोड़ा फॉर्मेटेड आ जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से आपने आपने इसे अंडर 2 सर्वर पे चला दिया, है ना। ये भी बहुत वन ऑफ द फेमस सर्वर है, ठीक है। तो आपकी अगर यहाँ पे जेटी भी लिख दोगे तो जेटी पे चल जाएगा। तो अब आपका जो टॉमकैट सर्वर है वो एक्सक्लूड हो गया, और आपका जो अंडर 2 सर्वर है वो हमारी एप्लीकेशन में चल गया। तो गाइज इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में अपनी जो एग्जिस्टिंग सर्वर है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चूंकि आपने जो चेंजेस किया है, ये चेंजेस हमारे मैवन प्रोजेक्ट में अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फोर्स अपडेट कर देते हैं। सम टाइम ये काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही अपडेट करके चल रहा हूँ, राइट। इस तरह से आप प्रोजेक्ट को जरूर अपडेट कर दीजिए, एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन को ट्राई करते हैं, एंड लेट्स सी, इट शुड वर्क, काम करना चाहिए इसको। अब ये जो एप्लीकेशन है इसके कंसोल पे हमें देखने में नजर आएगा कि ये किस पर्टिकुलर सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन को चला रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए अंडर 2, देखिए अंडर 2 तो आ रहा है, वेब सॉकेट जार आ रहा है। अब उसी के ऊपर ही एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, ये देखिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखिए हमारी सर्वर जो है अंडर 2 पे यहाँ पे 8090 पे चल गई है, और वो सर्वर चल गया है। तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन को अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और इस तरह से आपने देखा कि अगर मैं इसे अंडर 2 पे चला रहा हूँ तो अंडर 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे अंडर 2 के जगह पे अच्छा, अब दूसरा सर्वर बदलते टाइम पे इस सर्वर को स्टॉप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जी उसी को ही चलाते रहिए, नहीं, इसको पहले स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जेटी यूज कर दीजिए। अदरवाइज ये पोर्ट नंबर वही एग्जिस्ट आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको जर्सी सर्वर भी यूज करना है, देखो जेडीबीसी जर्सी, जर्सी सर्वर नहीं, ग्लास फिश होता है, सॉरी जर्सी नहीं होता है, ग्लास फिश होता है। मुझे लगा कि ग्लास फिश है। तो ग्लास फिश सर्वर का भी अगर सपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ जेटी ही यूज कर लीजिए और यहाँ सेव कर दीजिए, राइट। और जब भी आप सर्वर, कोई भी सर्वर इसे चेंज करिए तो आप प्रोजेक्ट को जरूर अपडेट करिए, ओके। एंड इस तरह से आपका हमारा मतलब कह सकते हो कि स्प्रिंग बूट के अंदर सर्वर चेंज कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच गाइज।